अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंक अप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जानवर हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। इनकी कुर्बत की वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी कम्युनिटीज में मौजूद कुछ जानवर बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की मोहलक तरीन यानी मोस्ट डेंजरस जानवरों के बारे में बात करेंगे, जिनकी मौत की तादाद के लिहाज से दर्जाबंदी की गई है, जिनके लिए वो जारियत, मोहलिक हमलों की फीसद और इसी तरह के दीगर अवामिल के लिए और कुछ एडजस्टमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, कुछ जानवर जैसा कि बड़े और जारहाना होना की वजह से मोहलक होते हैं, जैसे कि हाथी, लेकिन इस फहरिस्त में शामिल दीगर जानवर दुनिया के मोहलक तरीन जानवरों में से कुछ हैं, क्योंकि इनकी बीमारियों की वजह से वो इंतहाई खतरनाक साबित हो जाते हैं। लेकिन आज की इस फहरिस्त में सांप से ज़्यादा खौफजदा करने वाली एक चीज़ आपके सामने आएगी, लेकिन वो बहुत ही हैरान कुन है। वो जानवर मीठे पानी के घोंगे यानी स्नेल्स होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। लेकिन इस फहरिस्त के बारे में जानने से पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं काउंटडाउन। 10 शार्क। अगरचे शार्क को आमतौर पर फिल्मों और टेलीविजन शोज में मोहलिक कातिल के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। दुनिया भर में शार्क इंसानों पर सिर्फ कई सौ हमलों का सबब बनती है और वो हर साल औसतन 6 से 7 इंसानी मौत करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शार्क हर 2 साल बाद सिर्फ एक मौत का सबब बनती है। मोहलिक हमलों के सबसे ज्यादा फीसद के लिए जिम्मेदार अनवाए जिन सफेद शार्क, बेल शार्क और टाइगर शार्क हैं। शार्क की 375 से ज्यादा इकसाम हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 12 को खतरनाक समझा जाता है। ओस शार्क के काटने से फी मुरब्बा इंच 40,000 पाउंड तक दबाव पैदा हो सकता है। तहम शार्क के हमले और मारे जाने के इम्कान तकरीबन 3.5 मिलियन में से सिर्फ एक हैं। इन जानवरों को खतरनाक करार दिया गया है। तहम शार्क अक्सर शिकार भी होती है। वो अपने पंखों की ज्यादा मांग की वजह से हर साल लाखों लोगों के हाथों मारी जाती है। शार्क के फिन्स के इस तरह के मुतालबात गैर कानूनी माहीगिरी का सबब बनते हैं, ज्यादा माहीगिरी जो पूरी दुनिया में शार्क की आबादी को खत्म कर रही है। नंबर 2 स्नेक्स। सांपों से लोग बहुत डरते हैं। कदामत पसंद अंदाजों की बुनियाद पर सांपों की वजह से सालाना 1 लाख से ज्यादा अमवात होती हैं। दुनिया भर में एंटीविनोन की कमी के साथ साथ कुछ इंतहाई जहरीले सांपों के रहने वाले दूर दराज मकामात भी मौत की बुलंद तादाद में हिस्सा डालते हैं। अगरचे बहुत से लोग एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों से डरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार सांप दर हकीकत एक छोटा वाइपर है जो सिर्फ 3 फीट लंबा होता है। इस कारपेट वाइपर भी कहा जाता है। ये सांप अफ्रीका, मशरिक वसत और हिंदुस्तान में रहता है। इस नस्ल की मादा नर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा जहरीली होती है। सांप के काटने की वजह से होने वाली अमवात की शरह दूसरे नंबर पर जहरीली अमवात में से है। नंबर 3 मॉस्किटोज यानी मच्छर। मच्छर दुनिया का वाहिद मोहलिक तरीन जानवर है और सबसे छोटे जानवरों में से एक है। मच्छरों की वजह से सालाना 7,50,000 से 10 लाख के दरमियान इंसानी अमवात का तखमीना लगाया जाता है। ये बहुत सी बीमारियों के लिए एक वेक्टर हैं जो बनी नौ इंसान के लिए मोहलक हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू फीवर और वेस्ट नाइल और जीका वायरस शामिल हैं। सिर्फ मलेरिया सालाना 9 मिलियन से ज्यादा मोहलक इन्फेक्शन का सबब बनता है। सिर्फ मादा मच्छर इंसानों को खाना खिलाती है, जबकि नर मौत को खाना खिलाता है। कुछ साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि हमारी स्पीशीज के आगाज से लेकर अब तक होने वाली तमाम इंसानी अमवात में निस्फ मुमकिन तौर पर मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का नतीजा हो सकती है। यहाँ तक कि इस तरह के जंगली तारीखी अंदाजे के बगैर मच्छर ने अपनी जारियत और हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद की मौत दोनों के साथ हमारे मोहलक तरीन जानवरों में बेशक ये मोस्ट डेंजरस एनिमल है। नंबर 4 स्वीट वाटर स्नेल। दोस्तों, ये क्यूट से नजर आने वाले स्नेल किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, आज के बाद आप इनसे दूर ही रहेंगे। हैरत की बात यह है कि हमारी दर्जा बंदी पर ये अगला मोहलक तरीन जानवर मीठे पानी के घोंगे के अलावा कोई नहीं है। जैसा कि हमने जिक्र किया है कि दीगर कम खतरनाक स्पीशीज की तरह ये घोंगा नहीं है जो बराह रास्त इंसानों को मारता है, बल्कि ये बीमारी है जिसे वो मुंतकिल करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तखमीने के मुताबिक हर साल कई मिलियन अफराद में ये एक ऐसी बीमारी पैदा करते हैं जिसके इन्फेक्शन से 20,000 से तकरीबन 2 लाख के दरमियान मामला मोहलक होते हैं। मुतासरा के पेशाब में शदीद किस्म का इन्फेक्शन और पेट में दर्द और खून का बाइस बनता है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक से बाहर ये आमतौर पर मोहलक नहीं होता है। मुमकिन अमवात की वसीर रेंज, दागदार हुकूमती रिपोर्टिंग और इन दूर दराज इलाकों और पसमानदा ममालिक में तिबी देखभाल की कमी का नतीजा है। नंबर 5
5 डॉग्स और वुल्व्स। इंसान का बेहतरीन दोस्त भी हमारे मोहलक तरीन खतरात में से एक है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर साल कुत्तों के हमलों से 30 से 50 अमवात होती हैं। इनमें से बहुत से एक अकेले कुत्ते, अक्सर खानदानी कुत्ते या पड़ोसी से ताल्लुक रखने वाले कुत्ते के नतीजे में होती है। दीगर हलाकतें कुत्तों की जंगलाती पैक से थी। बराह रास्त मोहल्ले कुत्ते और भेड़िए का मुकाबला कैनाइन से मुंतकिल होने वाले रेबीज इन्फेक्शन के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद के मुकाबले में बहुत कम है। हम इस वक्त से कई सौ साल दूर हैं जब भेड़िया के पैक ने हिंदुस्तान में फाल तौर पर इंसानों का शिकार किया था, जिसकी वजह से 18वीं और 19वीं सदी में हर साल 200 से ज्यादा अमवात होती थी। लेकिन सालाना 40 से 50 हजार अमवात सिर्फ रेबीज वायरस की वजह से होती हैं। इन बीमारियों की असल वजह जदीद तिब्बी देखभाल की कमी का नतीजा है। भेड़ियों की नस्लों से रेबीज की मुंतकिली कुत्तों के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन वो सिफर नहीं है। नंबर 6 मगरमच्छ। दुनिया का मोहलक तरीन जानवरों की हमारी फहरिस्त में अगला नंबर मगरमच्छ का है। हर साल 1000 से 5000 के दरमियान मौत के लिए जिम्मेदार मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जारहाना और खतरनाक जानवरों में से एक हैं। 2000 पाउंड से ज्यादा वजन मगरमच्छ के काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है और वो 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। मगरमच्छ इस फहरिस्त में वाहिद इंदराज हैं जो फाल तौर पर इंसानों का शिकार करते हैं। सबसे मोहलक स्पीशी नील मगरमच्छ है जो दरिया नील के आसपास के इलाकों में रहती है और कदीम मिस्री इनसे इस कदर खौफजदा थे। हिप्पोपोटेमस हाथी और गेंडे के पीछे सबसे बड़े जमीनी स्पीशी में साइज के लिहाज से तीसरे नंबर पर है और वो हमारी फहरिस्त में आखिरी अंदराज की तरह हर साल तकरीबन 500 मोहलक इंसानी मुकाबलों के लिए जिम्मेदार हैं। तहम उन्होंने तशद्दुद, जारियत और इनकी इंतहाई इलाकाई नोयत की वजह से एक आला मुकाम हासिल किया है। यहाँ ये कश्तियों पर हमले के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने तेज दांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 20 इंच तक लंबे होते हैं। वो काट कर रोंदते हुए हमला करते हैं और अपने मुखालिफ को पानी के अंदर उस वक्त तक पकड़ के रखते हैं जब तक कि वो डूब न जाए और इनकी खुराक न बन जाए। एलिफेंट। हम आमतौर पर हाथियों को होशियार, दोस्ताना मखलूक समझते हैं और वो कई सालों से सर्कस की परफॉर्मेंस का एक अहम मुकाम रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से इनकी जहानत और इनके पेचीदा जज्बात और समाजी ढांचे हैं जो सबसे बड़े जमीनी जानवर के तौर पर उनकी हैसियत का मतलब यह है कि इनके पास बहुत ज्यादा वजन और इसके साथ मुंसलिक ताकत है। कैद में मौजूद हाथी गुस्से और इंतकामी कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं और जो जंगली हैं वो इलाकाई और अपने खानदान के अफराद की हिफाजत कर सकते हैं। हाथियों के साथ मुकाबले के दौरान हर साल औसतन 500 अफराद को रोंदने, फेंकने, कुचलने और इस तरह के दीगर नाखुशगवार तरीकों से मारा जाता है। नंबर 9 दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना शख्स तो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। तो दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं कि ये मक्खी कितनी नुकसानदेह हो सकती है। मक्खी दुनिया के 10 मोहलक तरीन जानवरों की हमारी फहरिस्त में कई कीड़ों में से पहली है, जैसा कि सीसी। इस मक्खी का असल काटना नहीं है जो इंसानों को मारता है, बल्कि इसके नतीजे में होने वाले इन्फेक्शन है जो जानलेवा साबित होते हैं। ये मक्खी अफ्रीका के इलाकों में रहती है और इनके काटने से मेजबान को एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो अफ्रीकी नींद की बीमारी का सबब बनता है। इस नींद की बीमारी की खास तौर पर इलाके में तिब्बी वसाइल की कमी के पेश नजर इलाज के लिए एक बहुत मुश्किल बीमारी है, लेकिन इसके इलाज के बगैर ये बीमारी किसी इस्तशना के मोहलक है। खित्ते के दूर दराज होने और तस्दीक शुदा मालूमात की कमी की वजह से अमवात का तखमीना तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा काबिल एतमाद जराए बताते हैं कि हर साल इसी मक्खी के काटने से तकरीबन 6 लाख अफराद से भी ज्यादा मौत की घाट उतरते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अब हम अपनी फहरिस्त में इस जानवर का जिक्र करने जा रहे हैं। हम सबको जिंदगी में कम से कम एक बार अपने घर में इस जानवर से सामना जरूर होता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं माउस, रैट यानी चूहों के बारे में। दोस्तों, चूहों को खत्म करने या मारने का आज तक कोई वैलिड तरीका सामने नहीं आ सका। इनके लिए सिर्फ जहर, स्नैप स्ट्रिप्स, ग्लू बोर्ड्स या कुछ और ट्रैप्स और पिंजरे मौजूद हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। इन तरीकों के बारे में जो कुछ जाना जाता है इसकी बुनियाद पर रवायती ट्रैप्स और शायद नए ट्रैप्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल करते हुए चुंकाने और मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चूहों को किसी भी दूसरी जिंदगी की शक्ल के मुकाबले में ज्यादा इंसानी बीमारियों का कैरियर या ट्रांसमीटर समझा जाता है, सिवाय मच्छर के। सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही हर साल 15,000 से ज्यादा चूहों के काटने की इत्तला दी जाती है। तमाम चूहे के काटने का इलाज डॉक्टर के जरिए करना चाहिए। कुछ बीमारियां हैं जो चूहों से इंसानों में फैल सकती हैं और वो इंतहा भयानक होती हैं, जैसे कि ताउन, मोरन टाइफस, सैलमोनिया, लेटोस्पायरोसिस, हंटा वायरस और टोलरेमिया। दोस्तों, चूहे कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक फेमस स्टोरी जिसमें चूहे एक शहर पे हमला कर देते हैं, ये हम सब ने जरूर सुनी होगी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल दी जाए तो चूहों से फैलने वाली बीमारी ताउन ने इतनी बर्बादी फैलाई थी कि आधी दुनिया से भी ज्यादा अफराद मौत का शिकार हुए थे। ये आज तक की डेडलीस्ट डिजीज समझी जाती
सकती है, लेकिन साफ सुथराई और चंद दीगर अवामिल का ख्याल करके गवर्नमेंट हमें इन बीमारियों से बचने में काफी उम्मीद दिला सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।